हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ जनवरी नेक्स्ट वीक की जनरल लव रीडिंग फॉर द साइन कैंसर। जिनका भी सन मून राइजिंग या वीनस साइन कैंसर है, कर्क राशि है, उनके लिए रीडिंग है और उनके क्रॉस वॉचर के लिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, दैट कीप्स मी गोइंग एंड थैंक यू इन एडवांस। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है। आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, लेट्स बिगिन विद योर रीडिंग कैंसर। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। टुडे आई एम यूजिंग लेनरमैन कार्ड्स एंड आई विल यूज टैरो कार्ड्स, गाइडेंस कार्ड्स एंड एंजल गाइडेंस फॉर यू। ओके, लेट्स सी what is happening for cancer. We have mask, we have letter, and we have book. Okay, mask, letter and book. ओके तो ये बहुत ही क्लियर मैसेज है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं। देयर इज समथिंग हिडन। ओके, या फिर ये पर्सन जानकर कांटेक्ट को रोके हुए हैं। ठीक है, इनका कोई सीक्रेट है जिसकी वजह से आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। वन थिंग आई एम पिकिंग अप इज कि ये पर्सन हो सकता है दो लोगों से डील कर रहे हो सकता है कुछ बोलते अलग हों और करते अलग हों। इनके एक्शंस जो हैं इनके वर्ड से मैच नहीं करते हैं। ओके, हो सकता है इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें में भी पहले आपको कही हो, लिखी हो, बोली हो। ठीक है, अब ये उस पर फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन मुझे लग रही है। लेट्स सी टैरो से क्या मैसेजेस हैं। ओके, कार्ड्स अपने आप ही निकल रहे हैं। वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव एम्प्रेस, स्टार, एंड लवर्स। ओके, कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है। कई लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये मे बी अपने पार्टनर की प्रेगनेंसी को छुपा रहे हैं। ठीक है, कुछ न्यू इन्होंने बिगन किया है किसी और के साथ जो ये छुपा रहे हैं, या फिर जब आप इनकी लाइफ में आए ऑलरेडी किसी के साथ कोई न्यू बिगनिंग कर चुके थे। ठीक है, बट अभी ये पर्सन आपको चाह रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं। इनको हल नहीं मिल रहा है, इनके सीक्रेट्स हैं जो ये आपको नहीं बता पा रहे हैं। सीक्रेट कैन बी एनीथिंग। ये पर्सन रीच आउट करना चाहते हैं। कुछ मुझे ये लग रहा है अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर भी वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आप इस पर्सन को अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम मानते हैं। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं इस पर्सन के लिए, बट आपकी बाउंड्रीज बहुत ही ढीली हैं। आप बार बार इस पर्सन को लेट इन कर देते हैं विदाउट एनी चेंज। अगेन याद रखिए, अगर आपको कोई बार बार सॉरी भी बोल रहा है और उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है तो वो सॉरी किसी काम का नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और आपकी भोलेपन का या आपके बाउंड्रीज़ को टाइट ना रखने का, या जैसे भी आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमेशा रेडी रहते हैं एक्सेप्ट करने के लिए, इस चीज़ का फ़ायदा वो उठा लेते हैं। ठीक है, ये नहीं मैं कह रही कि ये पर्सन बुरे ही हैं, ये पर्सन टॉक्सिक हैं। इन पर्सन का अगेन ये पर्सन सेम पेज पर नहीं है। इनकी लाइफ में कुछ और चीज़ें चल रही हैं जो डिसऑनेस्टी और मतलब डिसलॉयल्टी को दिखाती हैं। ठीक है, अगेन इट इज़ अप टू यू एंड दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। I will pull 2 more cards. यस, ये पर्सन डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी अगेन इन एंड आउट एनर्जी है, हुकअप एनर्जी है। ठीक है, इमेच्योर एनर्जी है जहाँ पर ये पर्सन सिर्फ फिजिकल चीज़ों के लिए आपके साथ थे।
ठीक है। डेफिनेटली पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, जिनको भी ये सिचुएशन अभी तक रेजोनेट हुई है तो वो प्लीज़ चेकआउट कर लें कि वो क्या कर रहे हैं। एंड यू कैन कम टू मी फॉर अ पर्सनल रीडिंग इफ़ यू विश टू। ओके, let's see what is the guidance for you, Cancer. Yes, we have soulmate and enlightenment. तो ये soulmate जो है ये आपके enlightenment के लिए आए हैं कि आप अपनी बाउंड्रीज को टाइट कीजिए, सेल्फ लव में इंडल्ज होइए, ठीक है, अपने कार्मिक लेसन्स लीजिए। अगेन कर्मा जो होता है सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन में भी रहता है, मतलब कम होता है कार्मिक्स के कंपैरेटिवली, बट रहता है। आपका हर कोई कैटलिस्ट है इस वर्ल्ड में सिवाय आपके, ठीक है। आपको वो इस प्लेन पे 3D प्लेन पे यही सिखाने के लिए है कि आपको अपनी कॉन्शियसनेस से जुड़ना है, आपको अपने अंदर अपने आप को खोजना है, अपनी जर्नी को खोजना है, ठीक है ना। इसीलिए ये कनेक्शंस होते हैं। आप इस पर्सन के थ्रू बहुत ज़्यादा जागृति आपके अंदर हो रही है, ठीक है, तो ये एक अच्छी बात भी है। और अगेन ये पर्सन को आप चेज़ अगर कर रहे हैं तो आप इसको चेज़ करना बंद करें इनको, ठीक है, और अपनी बाउंड्रीज़ को टाइट कीजिए। तब आपको एक्चुअली में पता लगना शुरू होगा कि ये पर्सन कर क्या रहे हैं एक्चुअली में आपकी लाइफ में, इनका क्या पर्पस है, ठीक है। लेट्स सी एन एंजल कार्ड फॉर यू, एंजल एंड सिस्टर्स। एंजल एंड सिस्टर्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। We have heart guardian, love and let yourself be loved. ओके, तो आप लव्ड फील करें, ठीक है। ये पर्सन आपके सोलमेट हैं। हो सकता है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये वापस आएँ, बट नॉट नेसेसरली। अगर आप इस इंटेंशन से इनर वर्क कर रहे हैं कि कोई पर्सन आपके पास वापस आ जाएगा, तो आप इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, आप हीलिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको अपनी शैडो साइड को एम्ब्रेस करके अपने आप के अंदर होल होना है इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट अ पर्सन जो आपकी उस होलनेस को रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। तो आप अपने आप को प्यार दीजिए, तभी आप औरों को वो प्यार दे पाते हैं जो वो डिज़र्व करते हैं, जब आप अपने आप को देते हैं। और जैसे आप अपने आप को देखते हैं वैसे ही और लोग आपको देखते हैं। तो दिस इज़ एन एनर्जी गेम। और आप इसको समझने के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि आपको अपने सेल्फ वर्थ पर काम करना है, आपको अपने लेसन लेने हैं, आपको अपने अंदर स्पिरिट को खोजना है। इसीलिए हर कनेक्शन इस वर्ल्ड में है। ट्रू लव तभी आप दे सकते हैं किसी को जब आप खुद में संपूर्ण हैं, ठीक है। अगर आप उन पर कोई एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, उनसे कोई चीज़ें डिमांड कर रहे हैं बदले में, तो अगेन आप खुद भी उनसे अनकंडीशनल लव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको सिचुएशन सर्व नहीं कर रही है तो आप उस सिचुएशन को लेट गो कर सकते हैं, ताकि आप फर्दर अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकें। और आपके लिए आगे क्या है वो तभी होगा जब आप स्पिरिट को ट्रस्ट करके उनके सामने सरेंडर करेंगे, ओके। तभी आप ये ट्रू लव को एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी और से। ट्रू लव इन द सेंस अगेन आप देते हैं तो मिलता है। अगर आप शक पैदा करते रहते हैं, डाउट्स रहते हैं, इल्यूजन रहते हैं, फियर रहते हैं, तो वही चीज़ आगे रिफ्लेक्ट होती है। या आप अपने आप को वर्दी नहीं समझते उस लव का, तो भी वही चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए, अपने अंदर लव फील करने के लिए अपने आप को हील करना ज़रूरी होता है। और अपने डिस्ट्रक्टिव पैटर्न्स को, जो आपके लिए डिस्ट्रक्टिव है, उनको भी हील करना होता है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। दिस वॉज अ रीडिंग फॉर यू। आई होप यू लाइक इट. डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर. टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट.